चलिए एक कहानी सुनते हैं। एक ऐसी कहानी जो हमें ले जाती है हिमालय की उन बर्फीली चोटियों पर जहां धरती और आसमान एक हो जाते हैं। ये कहानी है एक दिव्य युद्ध की, जहां एक इंसान ने परम अस्त्र के लिए स्वयं भगवान शिव को चुनौती दे दी। तो ये सिर्फ एक हथियार हासिल करने की कहानी नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये तो अहंकार और समर्पण के बीच की एक लड़ाई है, एक गुरु और शिष्य की परीक्षा है। और सबसे बढ़कर ये कहानी है एक इंसान की जो महादेव के सामने खड़ा हो गया। आइए इस महागाथा को जरा करीब से जानते हैं। तो ये कहानी शुरू कहाँ से होती है? ये शुरू होती है पांडवों के वनवास के उन मुश्किल दिनों से, जब वो सब कुछ हार चुके थे और उन्हें एक ऐसे दिव्य अस्त्र की तलाश थी जो आने वाले धर्म युद्ध का रुख ही बदल दे। देखिए, उस वक्त पांडवों की हालत क्या थी। लाक्षागृह में उन्हें जलाने की कोशिश हो चुकी थी। वो अपना राजपाट सब हारकर वनवास काट रहे थे। द्रौपदी की आंखों में तो बस बदले की आग थी और भीम की भुजाओं में ताकत फड़क रही थी। लेकिन अर्जुन दूर की सोच रहे थे। उनके मन में एक गहरी चिंता थी। वो जानते थे कि उनके दुश्मन कौरव मामूली नहीं हैं। उनके पास देवताओं से मिले एक से बढ़कर एक दिव्य अस्त्र हैं और ये लड़ाई बराबर की नहीं होने वाली थी। और जब अर्जुन इस उधेड़बुन में थे, तब कृष्ण ने उन्हें रास्ता दिखाया। उन्होंने अर्जुन को बताया पाशुपतास्त्र के बारे में। ये कोई ऐसा वैसा अस्त्र नहीं था, ये भगवान शिव का अंतिम अस्त्र था। सोचिए, एक ऐसा हथियार जिसमें पूरे ब्रह्मांड को खत्म कर देने की शक्ति हो। पर एक शर्त थी। कृष्ण ने ये भी साफ साफ कह दिया कि शिव ये अस्त्र सिर्फ उसे ही देते हैं जिसकी भक्ति और समर्पण में कोई कमी ना हो। अब ये सुनने के बाद अर्जुन ने एक पल भी नहीं सोचा। उन्होंने अपना गांडीव उठाया और एक ऐसा संकल्प लिया जो किसी के भी रोंगटे खड़े कर दे। उन्होंने तय कर लिया कि ये यात्रा सिर्फ हिमालय तक की नहीं होगी, ये तो जीवन और मृत्यु के बीच की होगी। उनका प्रण साफ था, या तो शिव को प्रसन्न करके अस्त्र हासिल करना है या फिर इसी कोशिश में अपने प्राण दे देने हैं। तो बस अर्जुन निकल पड़े हिमालय की उस कठिन यात्रा पर। और ये कोई आम सफर नहीं था, ये तो उनके शरीर, उनके मन और उनकी आत्मा की एक तरह से कहें तो अग्नि परीक्षा थी। एक ऐसी परीक्षा जो उनकी सहन शक्ति की हर सीमा को तोड़ने वाली थी। अर्जुन पहुंचे इंद्रकील पर्वत पर और वहां उन्होंने एक पैर पर खड़े होकर वो कठोर तपस्या शुरू की जिसके बारे में हम आज भी सुनते हैं। पहला महीना वो सिर्फ हवा पीकर जिंदा रहे। सोचिए, सिर्फ हवा। दूसरा महीना आया तो वो सिर्फ सूखे पत्ते खाने लगे। और तीसरे महीने तक उन्होंने वो भी छोड़ दिया, कुछ भी नहीं, ना खाना ना पीना। उनका शरीर बिल्कुल सूखता जा रहा था, लेकिन उनकी आत्मा का तेज वो और भी ज्यादा बढ़ता जा रहा था। अब कई महीने बीत चुके थे इस कठोर तपस्या में, और फिर आखिरकार वो घड़ी आ ही गई। अर्जुन की परीक्षा का समय आ गया था। लेकिन मजे की बात ये थी कि ये परीक्षा लेने कोई देवता नहीं आया था, बल्कि एक शिकारी के रूप में भेष बदलकर स्वयं महादेव आए थे। तो अब सीन कुछ ऐसा है। एक तरफ है तपस्वी अर्जुन जो धर्म की रक्षा के लिए सब कुछ त्याग चुके हैं, और दूसरी तरफ अचानक कहीं से किरंजित मतलब एक शिकारी आ जाता है। बाघ की खाल पहने, हाथ में त्रिशूल लिए, वो सीधा अर्जुन की तपस्या पर ही सवाल उठाने लगता है। अर्जुन को जरा भी अंदाजा नहीं था कि वो जिससे बात कर रहे हैं वो कोई और नहीं बल्कि भेष बदले हुए खुद भगवान शिव हैं। और ठीक उसी वक्त एक विशाल जंगली सूअर अर्जुन पर हमला करने के लिए दौड़ता है। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, अर्जुन और उस शिकारी दोनों के धनुष से एक एक बाण निकलता है और एक साथ जाकर उस सूअर को लगता है। अब एक शिकार और दो शिकारी, बस यहीं से शुरू हुई असली परीक्षा, अहंकार की परीक्षा कि ये शिकार आखिर है किसका। और फिर क्या था, दोनों के बीच युद्ध छिड़ गया। अर्जुन ने अपने एक से एक शक्तिशाली बाण चलाए, लेकिन उस शिकारी पर कोई असर ही नहीं हो रहा था। ऐसा लग रहा था मानो बाण किसी चट्टान से टकराकर लौट रहे हों। दूसरी तरफ शिकारी ने अपना त्रिशूल फेंका और उसके एक ही वार ने अर्जुन को घायल कर दिया। बस उसी पल अर्जुन समझ गए कि ये कोई मामूली इंसान नहीं है। जब शिकारी ने अर्जुन को ललकारा तो अर्जुन ने भी अपना सबसे विनाशकारी अस्त्र निकाल लिया, ब्रह्मास्त्र। और जैसे ही अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र चलाया, जवाब में शिकारी ने भी अपना अस्त्र चला दिया। जानते हैं कौन सा? पाशुपतास्त्र। जब ये दो महाअस्त्र हवा में टकराए तो पूरा का पूरा पहाड़ कांप उठा, बर्फ पिघलने लगी, आसमान में बिजलियां कड़कने लगी
और इस दिव्य टकराव का नतीजा क्या हुआ? अपनी हार के बाद अर्जुन ने जब नजरें उठाईं तो वो जो देख रहे थे उस पर उन्हें यकीन ही नहीं हुआ। उस शिकारी का रूप बदल रहा था। धीरे धीरे उनके माथे पर तीसरा नेत्र प्रकट हुआ, सिर पर जटाएं दिखने लगीं, गले में सर्प लिपट गया और हाथ में वही त्रिशूल। अब कोई शक नहीं था, वो कोई शिकारी नहीं थे, वो स्वयं महादेव थे। तब शिव ने मुस्कुराते हुए अर्जुन को समझाया। उन्होंने कहा, अर्जुन, ये तुम्हारी ताकत की परीक्षा नहीं थी, ये तुम्हारे चरित्र की परीक्षा थी। तुम मुझसे युद्ध में हार गए, लेकिन तुम मेरे सामने खड़े रहे। तुमने अहंकार नहीं दिखाया, तुमने समर्पण दिखाया। यही असली साहस है। और अर्जुन के इसी पराक्रम से खुश होकर महादेव ने उन्हें पाशुपतास्त्र का वरदान दे दिया। लेकिन पाशुपतास्त्र मिलना कहानी का अंत नहीं था। ये सिर्फ एक वरदान नहीं था, ये एक बहुत बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी और इसके साथ जुड़ी थी एक बहुत ही गंभीर चेतावनी। शिव ने अर्जुन को इस अस्त्र का रहस्य बताया। ये कोई आम हथियार नहीं था, इसके 3 रूप थे। पहला, स्थूल रूप, जो भयानक भौतिक विनाश कर सकता था, मतलब सेनाओं की सेनाओं को खत्म कर सकता था। दूसरा, सूक्ष्म रूप, जो दुश्मन के शरीर को नहीं बल्कि उसके मन पर हमला करता था, उनके दिल में ऐसा डर भर देता था कि वो लड़ने के काबिल ही न रहें। और तीसरा, सबसे विनाशकारी, परम रूप, ये दुश्मन की आत्मा तक को नष्ट कर सकता था। मतलब एक ही अस्त्र में तीनों लोगों को हिला देने की शक्ति थी। इतनी बड़ी शक्ति के साथ एक बहुत बड़ी शर्त भी थी। शिव ने साफ साफ चेतावनी दी, अर्जुन, इस परम अस्त्र का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ अधर्म के खिलाफ करना। अगर कभी भी इसका गलत इस्तेमाल हुआ तो ये तुम्हारी या किसी और की नहीं बल्कि अपने ही चलाने वाले का सर्वनाश कर देगा। तो अर्जुन की इस पूरी यात्रा से, इस कहानी से हमें सीख क्या मिलती है? पहली और सबसे बड़ी सीख तो यही है कि तपस्या से बड़ा कोई हथियार नहीं है। दूसरी, कि सच्ची शक्ति अहंकार में नहीं बल्कि समर्पण में है। और तीसरी और शायद सबसे जरूरी बात, कि जो परम शक्ति होती है, जो अल्टीमेट वेपन होता है, उसका एक ही मकसद होना चाहिए, धर्म की रक्षा। ये कहानी वाकई सोचने पे मजबूर कर देती है ना, कि क्या आज के ज़माने में कोई भी अर्जुन जैसी कठोर तपस्या, वैसा त्याग और वैसा समर्पण दिखा सकता है? क्या हम में से कोई शिव के सामने खड़े होके पाशुपतास्त्र मांगने का साहस कर सकता है? ये एक बड़ा सवाल है, इस पर सोचिएगा ज़रूर।